महाराज जी, पितृपक्ष शुरू है तो किसको कैसे श्राद्ध में जो एक तर्पण होता है, कैसे उनको पितरों को खुश किया जाए? देखिए, पहली बात तो ये समझने की कि पितृ हैं कौन। जी। हिंदू धर्म के जो ग्रंथ हैं, सनातन धर्म के जो ग्रंथ हैं, वो ये कहते हैं कि पिता स्वयं पुत्र के रूप में अवतरित होता है, और ये भी कहा गया कि पुत्र पिता की आत्मा होता है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम कैसे बलिष्ठ रहें, कैसे हम अपने जेनेटिक व्यवस्था को मजबूत रख पाए, इन सबका समायोजन करने के लिए ही पितृपक्ष, इसको महालय कहते हैं। एक नाम इसका महालय भी है। महालय, लय आप जानते हैं, नष्ट होना, सब कुछ का विलीन हो जाना, परम सत्ता में ही लय है। नष्ट होना नहीं कह सकते, विलीन हो जाना। महालय, जहाँ हमारे जीन्स से जुड़ी हुई, जहाँ हमारे आनुवांशिक व्यवस्था से जुड़ी हुई समस्त व्याधियाँ नष्ट हों, उसके निमित्त जो उद्योग किया जाता है उसे हम, और जिस समय किया जाता है उसे पितृपक्ष कहते हैं, और जो क्रिया की जाती है उसे हम श्राद्ध, तर्पण इत्यादि कहते हैं। अब एक बात और जान लेने की, आपने श्राद्ध की चर्चा की, तो जो हमने कहा उसके हिसाब से हम अपने पितर स्वयं हुए। और श्राद्ध की जहाँ तक बात है तो श्राद्ध देव मनु है, और हम सभी मनु की संतान हैं। तो इसलिए श्रद्धा पूर्वक किया गया पूर्वजों के निमित्त जो भी कर्म है वो श्राद्ध कहलाता है। तमाम प्रकार के श्राद्ध हमारे यहाँ प्रचलित है, नैमित्तिक श्राद्ध, पार्वण श्राद्ध, त्रिपिंडी श्राद्ध, नांदी श्राद्ध, तमाम तरह के श्राद्ध प्रचलित हैं हमारे यहाँ। तो श्रद्धा पूर्वक पूर्वजों के निमित्त किया गया कार्य ही श्राद्ध है। अब उसका एक समय बनाया गया कि उसके ये खगोलीय गणना के हिसाब से, हमारी जो ज्योतिष शास्त्र है वो खगोलीय गणना पर आधारित है, उस पर उसके माध्यम से एक समय निश्चित किया गया वर्ष में, इतने समय हम पितरों को ही अपना देवता मानेंगे, क्योंकि पितृ भी देव हैं हमारे। ईश्वर अंश जीव अविनाशी को अगर हम समझ पाए तो हम पितरों को भी समझ जाएंगे। तो उन पितरों के लिए 15 दिन का समय निकाला गया। और आधुनिक काल में बहुत सी व्यवस्थाएं परिवर्तित हो गई हैं, परंतु स्त्रियां कोई सौंदर्य प्रसाधन का उपयोग नहीं करती थी, पुरुष क्षौर कर्म इत्यादि नहीं कराते थे, घरों में कड़ाहियाँ नहीं चढ़ती थी, पकवान इत्यादि नहीं बनते थे। कड़ाही चढ़ने का मतलब ये शोक मनाया जाता था। शोक नहीं, उनके प्रति आभार, श्रद्धा। शोक तो अलग चीज हो गई। तो जो श्रद्धा उनके प्रति हम आरोपित करते थे कि वो पूर्वज हमारे आकाश मार्ग से ऐसी मान्यता की आते थे और देखते थे हमारे लिए, हमारे वंशज जो हैं, हमारे वंशधर जो हैं, वो हमारे लिए इन कर्मों को कर रहे हैं। उसमें तिलांजलि आपने सुना होगा, जिसको हम तर्पण कहते हैं। तो तर्पण महत्वपूर्ण अंग है इसका, और मुझे लगता है कि प्रत्येक सनातन धर्मी को 3 प्रकार के तर्पण नित्य करने चाहिए, चाहे वो पितृपक्ष हो या न हो, लेकिन पितृपक्ष में इसकी विशेषता सिद्ध होती है। प्रथम तर्पण है देव तर्पण, जिसे हम अंजलियों के माध्यम से सीधे देवताओं को अर्पित करते हैं। उसमें हमारे कुल देवता, हमारे इष्ट देवता, हमारे आराध्य देवता सभी आते हैं, और जो ऊर्ध्वमुखी है, आगे की तरफ गिराया जाता है। और दूसरा होता है पितृतर्पण। पितृतर्पण शुक्र, चूंकि शुक्र से हमारी उत्पत्ति है, ठीक है ना। जैसे एक बार आप लोगों को सुन के अजीब लगेगा, एक बार हमसे एक आदमी ने पूछा कि महाराज जी, ये AM और PM हमारे यहाँ क्यों नहीं बना, जब इतनी सूक्ष्म गणना हमारी है दिनमान की। तो हमने कहा यार है तो वही, बात तो मजाक के लहजे में हमने कही। तो उन्होंने कहा कि क्या है। हमने कहा AM का मतलब क्या। तो उन्होंने अपने हिसाब से बताया। तो हमने कहा हमने भी तो ये कहा, हमारे ऋषियों ने ही कहा, उसको चुरा के AM बन गया। तो कहे कैसे। हमने कहा आरोहण मार्तंडस से, सूर्य जब ऊपर चढ़े तो AM, अब पतनम मार्तंडस से, जब नीचे जाए तो PM। तो बात तो हमारी ही कही गई, उसमें क्या कहना। उसी प्रकार आप DNA को भी समझ सकते हैं, DNA की ही पूजा है ये पितृपक्ष। अगर लोक भाषा में हम बात करें, इंग्लिश की बात नहीं कर रहे, तो DNA मतलब D मतलब दादा,
एन मतलब नाना, और ए मतलब हम स्वयं आत्मा जिसमें शरीर बैठी। तो इसको इस प्रकार भी समझा जा सकता है कि हम तीन चीजों के सम्मिश्रण है, जिसको इड़ा पिंगला सुषुम्ना कहा गया, वो हमारे भीतर स्थित है। और आप देखें कि पिंडदान में दो चीजों की प्रधानता होती है, श्वेत वस्तुओं की जी और रक्त वस्तुओं की, है ना। रक्त क्या है? पुरुष के माध्यम से, और माता का दूध। माता का दूध, और दो तरह से इसको समझ सकते हैं हम। रक्त माता का है और शुक्र पिता का है। अच्छा, इसको भी समझ सकते हैं। तो कुल मिला के पूजा हम उन्हीं की करते हैं जिससे हम बने हैं, और ये कामना करते हैं कि हमारे जिन्स, हमारा जो आनुवांशिक गुण है, गुणसूत्र है, वो इतना मजबूत रहे कि हम ऐसी ही संतान की उत्पत्ति करने में सक्षम हो। इसीलिए आपने सुना होगा कि जब पितृ नाराज हो जाते हैं तो संतान उत्पत्ति नहीं होती। अच्छा, अब हम अपनी जो बात छूटी थी उस पर आते हैं कि एक देव तर्पण, तीन तरह के, एक पितृ तर्पण शुक्र के माध्यम से उत्पन्न है। इसलिए पितरों का जो तर्पण होता है वो शुक्र के माध्यम, शुक्र पर्वत से होते हुए जल जाता है अंगूठे के माध्यम से, उसको पितृ स्वीकार करते हैं, मतलब बाएं हाथ के अंगूठे से। हाँ, ताकि शुक्र हमारा मजबूत रहे, और शुक्र से ही वंशोत्पत्ति है। बाएं हाथ के अंगूठे से ना महाराज? हाँ। और उसके बाद आता है ऋषि तर्पण। तो ऋषि तर्पण उस व्यवस्था कहते हैं, हम किसी न किसी ऋषि के ज्ञान से परिपुष्ट है हमारा वंश, हमारा कुल, जिसे हम अपना गोत्र कहते हैं। और गोत्र सब गोष्ठ से बना, गोष्ठ का अर्थ ही समूह होता है। आप अगर पूर्वांचल में जाएंगे तो पुराने लोगों से पूछेंगे तो गाय के रहने का स्थान को कहते थे तो गोठ है, वो गोठ में चल जाए, गाय वहाँ गोबर उठा ले आओ, दूध ले आओ। तो गोष्ठ शब्द का ही अपभ्रंश से गोठ, तो गोष्ठ से ही बना है गोत्र। किस ऋषि समूह से हम आते हैं, किस ऋषि की अनुकंपा, किसके ज्ञान की छाया हमारे पर, उनके प्रति भी वही हमारे पूर्वज है और उनके प्रति भी हमारा दायित्व है। इसलिए ऋषि तर्पण का विधान है, और ऋषि तर्पण आदर पूर्वक किया जाता है। आप अंजलि में जल लेंगे और जो भी गोत्र आपका है उसका नाम लेते हुए ऋषय नमः, तो उसको धीरे धीरे खोल देंगे, वो भूमि पर चला जाएगा। जल की स्मृति नष्ट नहीं होती कभी, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य तर्पण है। उसके बाद अगर आप सक्षम हैं तो प्रतिदिन एक योग्य ब्राह्मण को बुलाकर, जिसका कर्म ब्राह्मणोचित हो, उसे भोजन कराए। उसके अभाव में अपने भांजे को, नाती को खिला सकते हैं। ऐसा शास्त्रों में उल्लिखित है, गरुड़ पुराण में भी इसका बड़ा विशद वर्णन है। तो ये माना जाता है कि उनके निमित्त, पूर्वजों के निमित्त वह भोजन दिया जाता है और पूर्वज उनके माध्यम से उसको ग्रहण करके तृप्त होते हैं। तीसरा हो गया हमारे पंचबली का विधान है। आप सभी जानते होंगे, काक बलि, श्वान बलि, गौग्रास, देव बलि, पिपीलिका बलि, तमाम बलियां हैं जो पूर्वजों के ही निमित्त दी जाती हैं। अब पितृपक्ष की जो महत्ता की बात आई, तो पितृपक्ष इसलिए और महत्वपूर्ण हो जाता है कि यह एक विशिष्ट मौसम के एक विशिष्ट संधिकाल पर उपस्थित होता है। भाद्रपद मास में बारिश बहुत होती है, तेज जोरों की बारिश होती है जी, बिजली चमकती है और गर्मी भी उतनी उसी अनुपात में पड़ती है। तो ऋषियों ने इसको निश्चित किया कि हमारा खान पान गड़बड़ न हो, हम पुष्ट कैसे रहेंगे। उसी माध्यम से उन्होंने एक लंबा व्यवस्था बनाया, पूरे लगभग 27 दिन का। आप ध्यान दें कि पितृपक्ष लगते हैं आपको सम्यक आहार विहार करना। जैसे ही पितृपक्ष बीतता है, नवरात्र शुरू होते हैं और आपका आहार विहार और सूक्ष्म हो जाता है, आपको उपवास करना पड़ता है। ये मौसम विज्ञान की व्यवस्था है, क्योंकि श्राद्ध देव कौन है? मनु है। महाराज मनु ने अपने पुत्रों के लिए, जिनमें हम सभी आते हैं, मनुष्य मात्र, उन्होंने एक ऐसा संविधान रचित किया ऋषियों के माध्यम से, जो हमको युगों युगों तक संदेश देता रहेगा और हमको आंदोलित करता रहेगा, हमको अपने अनुवांशिकता की मजबूती की अनुभूति कराता रहेगा। ये पितृपक्ष है। तो पितृपक्ष में सामान्य मनुष्य, आजकल आधुनिकता का दौर है, तो मैं एक अपने समस्त धर्म बंधुओं से एक निवेदन करूंगा कि आप जितना पालन कर पाएं
आप अपने पेशे के अनुसार, अपनी व्यवस्था के अनुसार करें। पितृपक्ष के दिन पूर्वजों के निमित्त जो भी पकवान बनते हैं, जो आपकी परंपरा है, उसका पालन करें। अंजलि उनको जरूर दें, तर्पण उन्हें जरूर करें, प्रतिदिन करें। ये प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है। तर्पण खुले आसमान के नीचे करें, बंधी छत के नीचे तर्पण नहीं होता। आप कुछ नहीं जानते हैं, पितृदेवाय नमः कह के तर्पण करें। आप कुछ नहीं जानते हैं तो गायत्री मंत्र पढ़ के देव तर्पण करें, क्योंकि सूर्य भी जगत की आत्मा है। ऋषियों के निमित्त अपने गोत्र का उच्चारण करते हुए तर्पण कर दें। तर्पण बहुत आवश्यक कर्म है, ये निश्चित रूप से किया जाना चाहिए। उसके बाद अगर आप श्राद्ध करने में सक्षम नहीं है, आपके पास समय नहीं है, तो चावल के आटे को भूने घी में, उसमें चीनी मिलाएं या जो भी आप खाने योग्य सामग्री, और किसी भी बड़े वृक्ष के नीचे जहाँ चींटियाँ इत्यादि हों वहाँ बिखेर दें। कटोरी में खीर बनाकर और किसी वृक्ष के नीचे रखें, जिससे चिड़िया इत्यादि खा के, क्योंकि हमारे पूर्वज पता नहीं किस योनि में किस माध्यम से कहा है, तो उनके निमित्त रखें। अगर ये सब ना संभव हो तो प्रत्येक दिन सायंकाल मिष्ठान 1 ही पीस हो, 2 पीस हो, उससे मात्रा से नहीं मतलब है, थोड़ा मिष्ठान एक पत्ते पर निकाल कर कहीं खुली जगह पर अपने पूर्वजों के निमित्त रखें और उन्हें प्रणाम करें। वो जिस रूप में आना चाहेंगे आएंगे और ले जाएंगे। मैंने इसको प्रत्यक्ष देखा है। तमाम जगहों पर ये पितृगण आते हैं, हम लोग तमाम बार श्राद्ध कराते हैं, पितृगण आते हैं, तो हम लोग को मालूम होता है कि भाई ये कैसे। अच्छा, पितरों और अधोगति को प्राप्त पितरों में भी बड़ा अंतर है। पितृ तो हमारे वो भी हैं, एक जो उच्च श्रेणी में बैठे वो देव श्रेणी में है, और जो नीचे हो पैशाच श्रेणी में है। तो उनके निमित्त आवश्यक कर्म हमारे सनातन परंपरा में बताए गए हैं, उनको अवश्य कर लेना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को। एक और शंका आती है कि गया करने के बाद पितरों का श्राद्ध करना चाहिए कि नहीं। जब हमसे एक सज्जन ने कल प्रश्न किया कि अगर हमारे पूर्वजों ने जन्म ले लिया तब कहाँ जाएगा वो पिंडदान। बात तो सही है, वही पूछने वाला था मैं भी। अच्छा, तो मैंने कहा देखो भाई, एक जब डाक व्यवस्था हमारे यहाँ तगड़ी थी, मोबाइल वोबाइल का जमाना नहीं था, तो एक बैरंग चिट्ठी जाती थी जिस पर पता तो लिखा होता था, लेकिन उसकी एक अनिवार्यता थी, एक शर्त थी कि पाने वाले को उसका कर देना पड़ता था। अगर वो कर नहीं दिया, दोनों तरफ का कर आप भेजने वाले से लिया जाता था और चिट्ठी उसके पास सही सलामत आ जाती थी। पिंडदान भी वही है, श्राद्ध भी वही है। अगर आपके पूर्वजों ने जन्म ले लिया है तो उसका सारा फल पुनः आपको वापस प्राप्त होता है, बैरंग चिट्ठी की तरह। इसलिए श्राद्ध परंपरा में कोई कोताही नहीं, कोई वर्जना नहीं, निश्चित रूप से करें। गया श्राद्ध एक हमारी परंपरा है, जो हिंदू धर्म की अंतिम परंपरा है। गया श्राद्ध करिए अपने पूर्वजों का। उसके बाद जगन्नाथ जी इत्यादि तीर्थों की, चारों धाम की यात्रा कीजिए, भागवत महापुराण का श्रवण कीजिए और बंधु बांधवों के साथ सुखपूर्वक अपनी जीवन व्यतीत करिए। भोज इत्यादि के पश्चात कुछ शर्तें हैं, उसमें लोग निरामिष भोजन ही शुरू करते हैं, इस तरह की तमाम चीज़ें हैं। तो वो एक अपनी व्यवस्था है, आपको जो समझ में आए उसको करिए। लेकिन श्राद्ध एक ऐसा कर्म है जो निश्चित रूप से हम सभी हिंदू धर्मावलंबियों को करना चाहिए। मैं एक बार पुनः कह रहा हूँ कि अगर आप कुछ भी करने में सक्षम नहीं हैं तो प्रातः अपने पूर्वजों का, देवताओं का, ऋषियों का तर्पण नित्य करें, और सायंकाल अगर आपकी क्षमता है तो आप 2 पीस ही मिष्ठान, 1 ही पीस मिष्ठान निश्चित रूप से श्रद्धापूर्वक अपने पूर्वजों के निमित्त अर्पित करें, और आपको जीवन भर पितरों से आशीर्वाद मिलेगा और आपके आगे जीवन के आगे का मार्ग प्रशस्त होगा। महाराज जी, गया जाने का क्या प्रावधान है और क्या मतलब क्या क्या प्रक्रिया है उसकी? देखिए, प्रक्रियाएं तो बहुत सी हैं। अगर उत्तराखंड का व्यक्ति जाएगा तो गरुड़ शिला पर पहले पिंडदान करेगा उन पूर्वजों के निमित्त जो अधोगति में पड़ के प्रेत रूप में भटक रहे हैं। अगर हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश और बिहार का व्यक्ति अगर गया जाना चाहता, गया श्राद्ध के निमित्त जाना चाहता है, तो पिशाच मोचन तीर्थ पे काशी में करेगा, ताकि उनको पिशाचत्व से मुक्ति मिले और वो अपना पिंड ग्रहण कर सके, पिंड में अपना भाग ग्रहण कर सके। तो इस तरह के तमाम चीज़ें प्रचलित हैं। लेकिन अब अगर दक्षिण भारत में कोई करना चाहेगा तो वो कालाहस्ती जाएगा, वहाँ पिंडदान करेगा। और भी तमाम जगह, वीरभद्र पर्वत है, आपका ये तिरुपति बालाजी के पास एक स्थल है, मुझे विस्मृत हो गया उसका नाम,
वहाँ जाते हैं लोग, पिंड प्रदान करके फिर जोगलंबा नहीं, जोगलंबा नहीं है, दिमाग से उतर गया है। तो वहाँ जाके लोग करते हैं, फिर गया जाते हैं। लेकिन गया जाते जरूर ना, प्रत्येक हिंदू धर्मावलंबी गया जाएगा। गया का एक संविधान ऐसा है कि वो गयासुर की पीठ है जिस पर ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया था, और उस पीठ को ये वरदान दिया था कि यहाँ आकर पूर्वजों के, तुम सबके पूर्वज के समान हो, और यहाँ आके पूर्वजों के निमित्त जो भी पिंडदान करेगा, भगवान विष्णु मेरी और महादेव की कृपा से उसके पूर्वजों की सदगति प्राप्त होगी, वो नष्ट नहीं हो जाएंगे, खत्म नहीं हो जाएंगे। एक मान्यता है कि नहीं अब हमारा काम पूरा हो गया, ऐसा नहीं है। वो सदगति की एक प्रार्थना है वहाँ, जो हमारी प्रत्येक पीढ़ी वहाँ जाके करती आई है, और हमने अपने पूर्वजों के लिए किया, उन्होंने अपने पूर्वजों के लिए किया, हमारे वंशज अपने पूर्वजों के लिए करेंगे। तो ये गया का एक संविधान है और सन्निहित संविधान है। वहाँ कई प्रकार के पिंडदान होते हैं, और भगवान फल्गु नदी किनारे और गदाधर भगवान के चरण पादुका का सेवन होता है वहाँ, और उसी पर पिंडदान इत्यादि होता है, जिससे माना जाता है कि भगवान विष्णु प्रसन्न होकर के जिनके कर्म अच्छे हैं उन पितरों को अपना लोक प्रदान कर देते हैं, और वो एक तरह से इस आवागमन से मुक्त हो जाते हैं। बाकी जिनके कर्म अभिशेष हैं वो पुनः धरती पर जन्म ले लेते हैं अपने कर्म योनियों के अनुसार।